कि इंडिया के एक चैनल पे ना वो न्यूज पे आया हुआ था, उन्होंने अलग ऐलान कहा है। क्या कहते हैं कि जी इसराइल ने अपना 7 अक्टूबर का बदला ले लिया, ठीक है। अब पाकिस्तान से बदला भी लेना चाहिए किस 26/11 का, जो उन्होंने कहा 26/11 वो बम्बई का, अटैक। बम्बई अटैक का, और भी ठीक वो है। कहते हैं वो पुलवामा जैसे केसों का, ठीक है। हर चीज हम पे डाल के हमें मुजरिम कहते हैं। ठीक है। हमारे बड़ों ने भी उसके लिए बड़ी शहादतें दी हैं। को ना हड़प सकता है, ना उस पर कब्जा कर सकता है, ना कभी इंडिया जो है चाइना पे वो जो एक दूसरे को दबाने वाली बात है कि मैंने इतने हथियार बना दिए, मैंने उतने हथियार बना दिए, चाइना ने ये मिसाइल लॉन्च किया, उसने वो मिसाइल लॉन्च किया। ये जो है हथियारों की रेस जो है ये दुनिया में अमेरिका और रूस के बीच में भी चल रही है। और मेरे बेहतरीन दोस्त जो है वो उनमें से इंडियंस भी हैं। उनकी आवाम जो है मतलब हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं रखती। ये एक जहन में एक चीज़ बनाई हुई है कि हिंदू कहा जाएगा, हिंदू तबाह कर लेगा। कौन सा मुल्क किस मुल्क को कहा गया? रशिया यूक्रेन को नहीं कहा सका। सही बात है। वो जो है ये इसराइल फ़लस्तीन को नहीं खा सका अभी तक। होने में नहीं आ रहा। कैसे देखते हैं आप इस सारी सिचुएशन को, और ये आखिर क्यों स्टार्ट क्यों हुई है? आरजू जी, इस प्रोटेस्ट को मैं 2 सवालों के साथ स्टार्ट करूं तो पहला, क्या आपको याद है हमारे यहाँ भी एक शाहीन बाग मूवमेंट हुआ था? बहुत सारी लेडीज पहन हुआ बुर्का वगैरह के अंदर आके बैठ गई थी। उन्होंने क्या कहा था? इस कानून को वापस लो वरना हम नहीं जाते। उसके बाद आपको याद होगा किसान पीजेंट मूवमेंट हुआ था इंडिया में। उस पीजेंट मूवमेंट में क्या नैरेटिव था? उस पीजेंट मूवमेंट में नैरेटिव था कि जो आपने लॉ बनाए हैं वो वापस लो वरना हम नहीं जाते। ठीक है, कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, ओनली सिंगल पॉइंट डिमांड, वापस लो। अच्छा, उसके सबसे पहली बात यह कि मुसलमान मिलके कदम उठाएं, फिर कातिल भी मिल जाएगा और सबको सबकी निशानदेही भी हो जाएगी। नहीं, वैसे देखे ना, पाकिस्तान की एजेंसी के बारे में भी कहा जाता है जी नंबर 1 एजेंसी और दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में है। ईरान की भी एजेंसी है, तो हर कंट्री की एजेंसी है। तो अभी तक कोई ऐसी खबर, तुर्की का मीडिया ये चला रहा है कि भाई इसमें इसराइली जो एजेंट है, जो इसराइल की एजेंसी मोसाद है और इंडिया की एजेंसी रॉ है, वो 2 लोग इन्वॉल्व हैं। ये खबर आपको लगता है कि इंडिया की एजेंसी का कोई एजेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है? आप आज देखेंगे इंडिया के एक चैनल पे ना वो, क्योंकि तिब्बत के लोग जो है वो दलाई लामा को सपोर्ट करते हैं, वो बुद्धिज़्म को सपोर्ट करते हैं, और तिब्बत के में रिसोर्सेज वसाइल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है चाइना वहाँ पे जो है उनकी एक जो मिनरल्स हैं, जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं, उसमें से तिब्बत को शेयर देने की बजाय वो अपने हान चाइनीज़ और अपने दूसरे जो सिटीज़ हैं, जो बीजिंग शंघाई है, अपने ट्रेड्स हैं, उनको डेवलप कर रहा है। जिसकी वजह से तिब्बत वाले लोग जो है अपने राइट्स के बारे में वो बात करते हैं। जब वो बात करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होता है, और इससे पहले भी बहुत दफ़ा हुआ है। इंटरनेट के रिस्ट्रिक्शंस हैं, सोशल मीडिया बंद है, कोई हमें सोशल मीडिया पर चाइना का कोई जो है इस तरह चैनल्स वगैरह नज़र नहीं आते, मीडिया कंट्रोल में होता है। तो बहुत सारी मतलब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जो है उनको अपने हुकूक नहीं मिल रहे। तो अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो किसी वजह से वो अपने अंदाजे से ठीक भी हैं। बाकी दूसरा सवाल आपने पूछा जो कि बड़ा एक दिलचस्प सवाल है कि मुसलमानों की वहाँ पे क्या हालात हैं, या वहाँ पे जो यूगर मुसलमान हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत चाइनीज़ों से मिलते हैं जो यहाँ तबलीग के लिए आते हैं, ट्रेड के लिए आते हैं, और मोस्टली ऐसे होता है कि वो मुसलमान ख़ुद को बड़े खुश वो दिखाते हैं, क्योंकि वो खुश मुसलमान लड़कियों से शादी करके चाइना चले गए, अपना नाम मुसलमान बता के, अपना सारा सर्टिफिकेट इस्लामी बनवा के। असल में बात ऐसी है ना, जो यहाँ पे जो मुसलमान आते हैं ना, इसमें से एक फ़र्क होता है। यहाँ जो मुसलमान आते हैं वो खुई मुस्लिम होते हैं। खुई मुस्लिम की तारीख़ ये है कि वो चाइनीज़ रेस के अंदर जो मुसलमान हैं वो यहाँ पे आते हैं तबलीग के लिए, क्योंकि वो उनके अपने रेस के बंदे हैं। जो दूसरे रेसेस हैं, जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ है, जिस तरह हमारे काशगर हो गया, वो उरमची हो गया और अक्सू हो गया, जो बड़े बड़े शहर हैं जो हमारे पुराने तुर्किस्तान बिल्टन रोड के जो टर्किश इलाके हैं, उनमें जो मुसलमान रहते हैं उनको यूगर मुसलमान कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे उनको आज़ादी नहीं है मतलब बोलने की। मतलब वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे जेलों में हैं, बहुत सारे लोग कैद हैं वहाँ पे, और उनको मतलब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, सर्वेलेंस हैं,
हर जगह पे सर्वेलेंस का बहुत बड़ा सिस्टम है वहाँ पे, और मतलब उनके आवाज़ को उनके उसको दबाया जाता है। हालांकि वहाँ पे भी चाइना का 60% गैस जो चाइना में यूज़ होता है वो वहाँ से निकलता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा चट्टान ये जो मुख्तलिफ मिनरल्स और ये स्टोन्स जो होते हैं, जिम स्टोन्स, ये भी उन्हीं इलाकों से निकलते हैं। सर यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी, एक सवाल रखूंगी। देखें, अगर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की तरफ प्रोटेस्ट होता है तो उनका नारा होता है कि भारत इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाए और हमें रिहाई चाहिए। तिब्बत की बात करें तो चाइना ने तिब्बत के ऊपर जी कब्जा किया हुआ है। अगर चाइना तिब्बत पे कब्जा ना करता तो इंडिया की हदूद कभी भी चाइना से ना मिलती। आज तिब्बत के लोग दलाई लामा, क्योंकि जो इंडिया में बैठते हैं, उन्होंने कहा कि हमें आज़ादी दिलवाएं, और उनकी जो आपको पता है कि वहाँ पर जो एक आपने कहा कि तिब्बत लोगों की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। तो चल भी रहा था वो तब तक जब तक इंडिया के अंदर हिंदूज मेजॉरिटी में थे और आप अलग डिमांड कर रहे थे। मजे की बात ये, माइनॉरिटी मुस्लिम्स की बात की गई और वो माइनॉरिटी मुस्लिम्स इंडिया वाले पार्ट में थे। और उससे ज्यादा मजे की बात, आपके जिन्ना साहब जिनके लिए पाकिस्तान मांगा उनको इंडिया में ही छोड़ के पाकिस्तान बनाकर चले गए। भाई पाकिस्तान में तो मुस्लिम्स पहली मेजॉरिटी में थे, उनके लिए तो कंट्री देना ही नहीं था। असली कंट्री की डिमांड तो इंडिया वाले मुस्लिम्स के लिए की गई थी। अब इनके नाम पे पाकिस्तान मांग लिया और उसके बाद इन मुसलमानों को यहीं छोड़ के कहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों वफादार रहना और खुश रहना, मैं चला। अब इन बेवकूफों को यहाँ वाले को समझ में नहीं आया, तुम्हारा तो कट गया भाई तुम्हें पागल बना के चला गया अच्छे तरीके से। मैं क्लास में पढ़ाता हूँ और बच्चे कहते हैं हाँ सर ये तो हुआ तो भाई अब भुगतो, क्या कर सकते हैं। और अंग्रेजों ने पाकिस्तान बना दिया, चलो ठीक है। अब जब पाकिस्तान बन गया और इस्लाम आइडेंटिटी को मान लिया गया तो सारी आइडेंटिटी तो इस्लाम है। लेकिन क्या दो भाइयों में लड़ाई होती है या नहीं होती? दो भाइयों में पॉसिबली तब तक लड़ाई नहीं होगी जब तक सामने एक तीसरा दुश्मन खड़ा होगा। और सामने वाला दुश्मन हटते ही तो दो भाई नहीं लड़ेंगे तो उनकी बीवियां लड़ने लग जाएंगी आपस में। यही एग्जैक्टली पाकिस्तान के अंदर भी हुआ कि नेता लड़े या ना लड़े, वो जो छुटभइये नेता होते हैं गलियों के अंदर वो आपस में लड़ने लग गए। पंजाबी सिंधी बलूची, अच्छा मजे की बात, पंजाबी सिंधी बलूची उस टाइम नहीं लड़ रहे थे। उनको सबसे ज्यादा बदबूदार, छोटे, नाटे, काले, पान खाने वाले, लुंगी पहनने वाले और मच्छी खाने वाले, जिनमें से बदबू आती थी। आप ही के बहुत सारों मतलब किताबों में पढ़ा मैंने कि उनमें से बदबू आती थी। तो पहला डिवीजन जब क्रिएट हुआ तो पाकिस्तान में तो सिंगल एक ओपिनियन था, जो अभी का पाकिस्तान है उसका सिंगल ओपिनियन था कि वो बदबूदार है और बंगाली जो है वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ढंग से साफ बात कह दी गई थी। लेकिन बांग्लादेश में दो ग्रुप्स थे। एक ग्रुप वो था जो मुस्लिम उम्मा के नाम पे अभी भी पाकिस्तान को अपना कंट्री मानता था और मजबूती के साथ पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था और उसको हैंडल कर रही थी, उसको फ्यूल कर रही थी, उसको सपोर्ट कर रही थी जमाते इस्लामी। सही। और एक शेख मुजीबुर रहमान वाला मामला खड़ा हो गया। शेख मुजीबुर रहमान कहता है मैं तो बंगाली हूं। पूरे खास तौर पे तुर्की की बात करें, इवन पाकिस्तान की बात करें या कुछ इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, वहाँ पे ये एक न्यूज़ वायरल की जा रही है कि भाई उसके पीछे इसराइल की जो एजेंसी है वो तो है ही है, साथ इंडिया की जो रॉ है वो भी इन्वॉल्व है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अक़लियत हूँ एज अ क्रिश्चियन, और इंसानियत के लिए तो सबके लिए दिलों में रहम होना चाहिए। और कोई भी इंसानियत की बात करता है तो वो उसको मार देते हैं कहीं भी। हर जगह यही है कि कभी किसी ने आवाज़ उठाई है इंसानियत के लिए तो उसका गला दबा देते हैं। और ये तो गलत है। देखें छोटे बच्चे हैं उधर फ़लस्तीन में, उन पर जुल्म हो रहा है। मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ कि उन पर जुल्म हो रहा है और मैं किसी चीज़ की साइड नहीं लेता, ना अमेरिका की ना इंडिया की। और ये इंडिया वाले तो वैसे ही हमारे खिलाफ है। इन्होंने तो कभी हमें वैसे ही आगे नहीं बढ़ने दिया और आज भी वैसे ही हो रहा है। ये साथ भी उन लोगों का देते हैं जो हमारे दुश्मन होते हैं। ठीक है, आपने बोला इंडिया वाले हमारे खिलाफ हैं, कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। क्या समझते हैं कि ये ऐसी न्यूज़ की वजह से आपको नहीं लगता कि नफरतें बढ़ती हैं? एक साइड पे आपने बोला इंसानियत की बात करनी चाहिए पूरी दुनिया में, दूसरी साइड पे अगर मीडिया पे आपको नहीं लगता कि ये जवाब देना चाहिए था कि अगर इंडिया इन्वॉल्व है तो फिर तो उसके ऊपर बात करनी चाहिए, अगर नहीं सिर्फ खबर की हद तक है तो फिर उसकी तस्दीक करनी चाहिए? हम तो देखें जो अक़लियत है वो भी खुदा को मानने वाले, और खुदा कभी किसी के लिए हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि अगर कोई गलत है तो उसको माफ़ी की जो है नौबत आए। तो मैं तो यही कहता हूँ अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको तौबा करनी चाहिए कि मुझे इंसानों के लिए ऐसा जहाद नहीं करना चाहिए कि जिससे इंसानियत का
वो जो है मर्डर हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, खास तौर पे आप मिनॉरिटीज से बिलोंग करते हैं, तो मुझे तो अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या समझते हैं जड़ांवाला का जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का वाकया पेश आया, या कभी हम ये फैसलाबाद में सुनते हैं, कभी किसी एरिया में सुनते हैं, यहाँ पाकिस्तान में आपके ख्याल से मिनॉरिटीज किस कंडीशन में है? देखें, हमें तहफ़्फ़ुज़ भी है और कभी छोटे मोटे मसले मसाइल हो जाते हैं, जैसे घरों में बच्चे मोहल्ले में झगड़ा करते हैं, ये होता रहता है। और कभी इतना ज़्यादा वो इश्यू नहीं हुआ। जो भी ये छोटे छोटे मसले होते हैं, हम उसके लिए दुआ करते हैं कि अगर कोई नफरत फैलाता है या इसके पीछे कोई गैर कौमों की या गैर लोगों की कुव्वत है, तो वो इस चीज़ को सर अंजाम देती है। तो खुदा उनके भी मुंह को बंद करे और हमें मोहब्बत का दर्स दे। ठीक है, हम भी